गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की क्लास में इकाई 11 गणित। आज हम लोग देखेंगे एक थ्योरम। ठीक है, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण, ध्यान देगा, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण। यहाँ पे हम अगर बात करें ए बी चाप हो गया है, ए बी चाप दिख रहा है। अब इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये हो गया, कौन सा? AOB। यही है, क्या है ये? क्या है ये? चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, सही है। अब उसके बाद क्या कहा गया? उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित। अब गौर फरमाइएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे हमने चाप AB से कोण बनाया है, केंद्र पर कोण बना है, तो क्या हो गया? एंगल AOB चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण। उसके बाद कहा गया उसी चाप के द्वारा, यानी उसी चाप मतलब AB, उसी चाप मतलब AB के द्वारा वृत्त के शेष भाग। अब वृत्त का शेष भाग क्या हो जाएगा? चाप AB को छोड़कर ये पूरा तुम्हारा हो जाएगा शेष भाग, सही है। ये क्या हो जाएगा? शेष भाग। शेष भाग में स्थित बिंदु, इस केस में यहां बिंदु क्या हो गया है? C। शेष भाग में कहीं भी कोई बिंदु हो, कहीं भी कोई कोण, यहाँ पे C, हमने C माना है, पर बिंदु पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण बताया था मैंने क्या होता है? इंस्क्राइब्ड कोण, है ना। ये हो गया आंतरिक कोण, यानी हम ACB क्या कह सकते हैं? एंगल ACB कह सकते हैं। क्या? चाप AB के द्वारा बना आंतरिक कोण या आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, ठीक है। इन दोनों कोण में क्या संबंध होगा? यानी एंगल AOB और एंगल ACB में क्या संबंध होगा? AOB पता लग गया है। एंगल AOB क्या है? चाप AB का अंशमाप, ऐसे भी तो कह सकते हैं इसको, चाप AB का अंशमाप या चाप AB से, आर्क AB से केंद्र पर बना हुआ कोण। ACB क्या हो गया है? उसी चाप मतलब उसी आर्क AB से बना हुआ वृत्त के शेष भाग। शेष भाग क्या हो गया? AB को छोड़कर, वृत्त का शेष भाग क्या हो गया है? AB को छोड़कर जो वृत्त का शेष भाग है उस पर स्थित कोई बिंदु है, उस पर कोण बना है चाप AB के द्वारा। इन दोनों कोण में हमें संबंध बताना है, इन दोनों कोण में हमें संबंध बताना है। ये आपका वृत्त का एक रूप है, दूसरा ये भी वही है भाई। AOB यहाँ पे हो जाएगा चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? वृत्त का शेष भाग ये हो गया है, इसमें कोई बिंदु, अब हमने बिंदु यहाँ पे C ये मान लिया है, इस पर बना आंतरिक कोण, सही है। इसमें क्या है? इसमें हो जाएगा चाप AB, ये हो जाएगा पूरा। ये कौन सा चाप है? दीर्घ चाप। कौन सा चाप है ये? क्योंकि ये अर्धवृत्त से बड़ा है। कोण यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण, ठीक। अब इसका शेष भाग क्या होगा? वृत्त का, वृत्त का शेष भाग ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा वृत्त का शेष भाग। इस पर किसी बिंदु पर बना कोण, यहाँ पे C बिंदु लिया है तो कोण आपके पास ये हो जाएगा, आंतरिक कोण दीर्घचाप AB के द्वारा। ये समझ में आ गया कि मैं क्या बताने जा रहा हूं? एंगल AOB और एंगल ACB में क्या संबंध है, एंगल AOB और एंगल ACB में क्या संबंध है। इसी तरह से यहाँ पे मैं एक वृत्त लेके आया हूं ACB, दिख रहा है? ये वृत्त आपके पास हो गया है। अब इसमें सबको चाप AB दिख रहा होगा, ठीक है, चाप AB दिख रहा होगा। इस चाप AB से केंद्र O पे कोण बना है, जो ग्रीन से शेड किया गया है, ये क्या हो गया है? ये कोण है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास कोण,
ठीक, स्केच स्केच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो अगर मैं इसको यहां रख दूं, यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये केंद्र पे कोण दिख रहा है। अब ये क्या हो गया, एसीबी आंतरिक कोण। अब हमें ये दिखाना है इन दोनों में क्या संबंध है। चलिए अब हम क्या करें, जो आर्क AB आपके पास है, जो आर्क AB, इस आर्क से इस बिंदु से इसको मिला लीजिए। बिंदु A से बिंदु B को मिला लोगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा आर्क का, आर्क का मिड पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। इसको अब आप मार्क कर दीजिए M, इसको मार्क कर दो आप यहाँ पे M, दिख रहा है, ठीक है। A B के बीच में अब M दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे A यानी M क्या हो गया, M वो बिंदु, M क्या है, M चाप AB का मध्य बिंदु है। M क्या है, चाप AB का मध्य बिंदु है। अगर चाप M का ये मध्य बिंदु है बेटा, अगर हम ये मान ले, अगर ये M है, ये M अगर ये इसका मध्य बिंदु है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, एंगल AOM बराबर एंगल MOB हो जाएगा। क्योंकि आर्क सेम है तो ये आपके पास सेम एंगल बनाएगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, AOM और MOB सेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी की नाप का हमने यहाँ पे ये काटी, ये क्या है, त्रिज्यखंड। ये क्या है, ये त्रिज्यखंड, दो त्रिज्या और चाप से घिरी हुई आकृति। अब ये त्रिज्यखंड इस तरह बनाया गया है कि ये एंगल AOM के देखो बराबर आ रहा होगा। कोई आ जाओ मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाओ, ऐसे ये देखो ये इसके बराबर आ रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे एंगल MOB के बराबर आ रहा है ना, बराबर आ रहा है। एंगल AOM और एंगल MOB के बराबर ये क्या है, त्रिज्यखंड। क्या है ये, त्रिज्यखंड, ये दोनों बराबर है। अब इस त्रिज्यखंड को आप जब एंगल ACB पे रखोगे, देखो बराबर आ रहा है, दिख रहा है बराबर। जो ये आपका पोर्शन था, कलर्ड पोर्शन था, जो रंगीन था, ये आपका छुप जा रहा है, देखो इससे पूरा छुप जा रहा है। फिर से देख लेते हैं इसको, कौन करेगा आके, आओ करो चेक करो, यहाँ पे देखो, ये इसको चेक, हम पकड़ लीजिए इसको, देखो इसको आप चेक करोगे, ये देखो ये इसके बराबर आ गया AOM, ठीक। ये यहाँ आ जाएगा बेटा MOB। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एंगल AOM और एंगल MOB है, ये क्या है, ये हाफ है एंगल AOB के, कह सकते हैं आराम से, कह सकते हैं। और इसमें एंगल AOM किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ACB के, कह सकते हैं। अब ये देखो ये बराबर था, अब यहाँ पे ये एंगल ACB आपस में बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर, यानी क्या हो गया, ACB बराबर है AOB के, ACB बराबर है एंगल MOB के, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, ठीक, जो बैठ जाओ, हो गया, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOM किसका आधा है, हाफ ऑफ एंगल AOB। एंगल AOM किसका आधा है, एंगल AOB का। एंगल MOB किसका आधा है, एंगल AOB का। एंगल MOB किसका आधा है, एंगल AOB का, आधा हो गया। ACB आपका एंगल AOM के बराबर है, ACB एंगल AOM के बराबर है, AOM हाफ ऑफ एंगल AOB है। तो क्या यहाँ पे एंगल ACB बराबर हम ये कह सकते हैं, एंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 किसका, एंगल AOB का। ACB हाफ है एंगल AOB का, और यही तो हम पता कर रहे थे, यहाँ पे हमें यहाँ पे AOB और ACB में ही तो निकालना था रिलेशन, हमें यहाँ पर एंगल AOB और ACB में ही तो निकालना था रिलेशन। AOB क्या था, चाप AB के द्वारा
केंद्र पे बना कोण। एसीबी क्या था, चाप एबी के द्वारा, चाप AB के द्वारा वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर बना आंतरिक कोण। ACB क्या है, चाप AB के द्वारा वृत्त के शेष भाग, वृत्त का शेष भाग मतलब क्या हो गया, चाप AB को छोड़कर, इसमें छोड़कर किसी भी बिंदु पर बना आंतरिक कोण। बस यहां पे भी हो जाएगा, यानी हम क्या कह सकते हैं, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, या इससे हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOB दुगना है किसका, आंतरिक कोण का। एंगल AOB इज डबल या ट्वाइस या दुगना है एंगल ACB का। यानी यहां पर हम क्या कह सकते हैं, किसी भी चाप AB के द्वारा बना, केंद्र पर बना कोण, किसी भी चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक है, वह दुगना होगा किसके, उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग में बने आंतरिक कोण के। समझ में आया, मतलब क्या हो गया, यानी किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण दुगना है उसी चाप के द्वारा शेष भाग में, शेष भाग में किसी बिंदु, शेष भाग में स्थित बिंदु पर बना आंतरिक कोण के। ये समझ में आ गया, ये मान में बैठ रहा है बिल्कुल। यानी अगर यहाँ पे चाप AB से कोण ये बना हुआ है आपके पास बृहद कोण, तो ये कोण इसका दुगना होगा। मतलब अगर ये आपके पास मान लीजिए, ये कह लीजिए आपके पास अगर 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 200, दुगना होगा। सेंटर पे जो कोण है, जो केंद्र पे कोण है, वो इसका दुगना होगा। मान लीजिए ये अगर आपके पास यहाँ पे 40 डिग्री है तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, इसका दुगना ये। किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण दुगना होगा उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण के। समझ आ गया, यानी इसको हम किस तरह फिर लिख सकते हैं, इसको फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो एक चाप के द्वारा एक चाप के द्वारा आंतरिक कोण, चाप AB के द्वारा आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, चाप AB के द्वारा आंतरिक कोण क्या बना है, ACB, ये तो बना। इस चाप AB के द्वारा आंतरिक कोण ये, इस चाप AB के द्वारा आंतरिक कोण ये, एक चाप के द्वारा, हाँ, आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा केंद्र पर, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में एक चाप द्वारा, यहां पे केंद्र हो जाएगा, उसी एक चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर बने आंतरिक कोण का दुगना होता है। आंतरिक कोण का दुगना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको अपनी बड़ी क्लासेस में मिलेगी, और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें गणित एक विषय है उसमें इस थ्योरम के बिना क्वेश्चन नहीं होता है।
ठीक है, ये क्लास 7 में पढ़ाई जाती है, फिर आपकी 10th में भी और आगे भी बड़ी क्लासेस में भी ये इस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, फिर से देखो कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर बने आंतरिक कोण के दुगना होता है। सही है, लाइन सही ना? ठीक है, ये एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण के दुगना होता है। मतलब अगर यहाँ पे आंतरिक कोण 40 है तो यहाँ पे केंद्र पर 80। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे कहता है 35 है, ये कह लीजिए अगर आपके पास ये 60 है तो ये कितना जाए 120। एंगल AOB विल बी 120। मुझे लगता है ये सबके दिमाग में बैठ गया होगा बिल्कुल, चाहे भले ही आपको लाइन याद हुई हो चाहे ना याद हुई हो, कि ये समझ में आ गया है केंद्र पर बना कोण अपने आंतरिक कोण से दुगना होगा। ठीक है, क्या बोलना है इसको यहाँ पे फिर देखिए, एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा शेष भाग में किसी स्थित बिंदु पर बने कोण के आंतरिक कोण के दुगना होता है। आंतरिक कोण के बारे में, अंश माप के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था भाई, हमने वृत्त का अंश माप भी बताया था और आंतरिक कोण। अब इन्हीं दोनों को मिला के फिर यह थ्योरम तैयार की गई है। पिछला वाला जो वीडियो बनाया था उसी के कॉन्सेप्ट पे ये आपके पास थ्योरम तैयार की गई है। ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल मेरे ख्याल से अच्छे से, है ना? मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर से अगर कैसे पढ़ेंगे, एक चाप के द्वारा, चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये चाप AB का अंश माप भी कह सकते हैं इसको, ये ठीक है, ये अंश माप भी कह सकते हैं। अब उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक बना आंतरिक कोण क्या होता है? हाँ, स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का ये दुगना होता है। और उदाहरण देकर भी मैंने समझा दिया है। अब ये जो चाप, ये चाप AB कैसा है? लघु चाप। यहाँ पे चाप AB कैसा है? लघु चाप। और यहाँ पे क्या हो गया? ACB क्या, ये क्या हो जाएगा? वृत्त का शेष भाग। यहाँ पे ये ACB शेष भाग, यहाँ पे जो शेष भाग बचा है ये दीर्घ चाप है। ये शेष भाग बचे क्या है? दीर्घ चाप। यहाँ पे हम बात करें चाप AB आपका दीर्घ चाप है, चाप AB आपके पास दीर्घ चाप है, लेकिन जो वृत्त का शेष भाग है वो आपके पास लघु चाप है। यानी आपको ये ध्यान देना है किस चाप से केंद्र पर को कोण बन रहा है और उतने चाप को छोड़कर शेष भाग वो हो जाएगा वृत्त का। ठीक है, मुझे आशा है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आगे तक काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर आधारित आपके बुक में प्रश्न दिया हुआ है। अभ्यास 11B में घर जाके प्रैक्टिस करिएगा और कार्य पुस्तिका के भी प्रश्न अवश्य देखिएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे। और अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अच्छे से रहिए, खुश रहिए और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए। धन्यवाद।